एवरीवन, वेलकम बैक टू द वीडियो। और इस वीडियो में एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे विच इज़ पार्लियामेंट वर्सेस स्टेट लेजिस्लेचर। तो इस वीडियो में इस दोनों टॉपिक को इस कदर आपको समझाया जाएगा कि आपकी सारी कन्फ्यूजन दूर हो जाए, और अगर कन्फ्यूजन नहीं है तो नॉलेज हो जाए। ठीक है, सो आई ट्राई माई लेवल बेस्ट फॉर दैट एक्सटेंट। पर उसकी पता नहीं क्यों थोड़ा है कन्फ्यूजिंग, आई एक्सेप्ट दैट। पर अब ये वीडियो आप देखेंगे, इसके बाद कोई कन्फ्यूजन होनी नहीं चाहिए। है तो आप कमेंट सेक्शन जिसे हम कहते हैं वहाँ आप पूछ सकते हैं। आई विल मेक यू अंडरस्टैंड ओवर देयर, और आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो ऑन योर डिमांड इफ़ यू रियली नीड इट। तो अभी पहले समझते हैं, देखते हैं, क्या पता हो जाए कन्फ्यूजन दूर। नहीं तो पार्लियामेंट वर्सेस स्टेट लेजिस्लेचर। पार्लियामेंट क्या होता है, स्टेट लेजिस्लेचर क्या होता है? देखिए, सिंपल टर्म्स में कहें तो दोनों का लेवल एक होता है, पर डिफरेंट रैंक्स के साथ, ये डिफरेंट लेवल पे। फॉर एग्जांपल, पार्लियामेंट सेंट्रल लेवल पे काम करती है, यूनियन गवर्नमेंट के लिए काम करती है, वह स्टेट लेजिस्लेचर स्टेट लेवल पे काम करती है, स्टेट गवर्नमेंट के लिए काम करती है। यहीं से पहले इसका बेसिक डिफरेंस स्टार्ट होता है। बहुत सारी सिमिलैरिटीज़ भी हैं, कुछ डिसिमिलैरिटीज़ भी हैं। जैसे कि जो काम पार्लियामेंट यूनियन लेवल पे या सेंट्रल लेवल पे करता है, अब यूनियन और सेंट्रल लेवल से या स्टेट लेवल से मेरा क्या मतलब है? तो यूनियन और सेंट्रल जब भी बोल रही हो तो पूरे इंडिया को एज अ होल देख रहे हैं, जिसको कौन संभालते हैं? हमारे प्राइम मिनिस्टर। सबको पता है क्या प्राइम मिनिस्टर दिल्ली के अधिकारी हैं या फिर पावर में है या गुजरात के हैं? जब वो सीएम थे तो सिर्फ उनका कंट्रोल गुजरात के ऊपर ही तो था, नरेंद्र मोदी जी का। लेकिन आज के टाइम पे जब वो पीएम है तो पूरे इंडिया, चाहे बिहार हो, पंजाब हो, दिल्ली हो, गुजरात हो, मेघालय हो, असम हो, या जितने भी स्टेट्स हैं इंडिया के, उन सब पे कंट्रोल होता है पीएम का। वेरएज़ अगर सीएम की बात करें तो उनके पर्टिकुलर स्टेट पे होता है। जैसे केजरीवाल हैं अगर, तो उनका सिर्फ दिल्ली पे ही कंट्रोल है। नीतीश कुमार जी हैं, उनका बिहार पे कंट्रोल है। भगवत मान हैं तो उनका पंजाब पे कंट्रोल है। क्या भगवत मान बिहार के लिए डिसीजन ले सकते हैं, या क्या नीतीश कुमार पंजाब के लिए ले सकते हैं, या केजरीवाल ले सकते हैं? नहीं ले सकते। वो जिस जिस स्टेट के वो लोग सीएम या मुख्यमंत्री इलेक्ट हुए, वो सिर्फ अपने अपने स्टेट में काम करेंगे। लेकिन अगर वही ऑन द अदर हैंड, अगर हम बात करें प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की, तो वो पंजाब के लिए भी, बिहार के लिए भी, दिल्ली के लिए भी, बेंगलोर के लिए भी, केरला, तमिलनाडु, कहीं कहीं पे भी, असम, पूरे इंडिया पे वो डिसीज़न ले सकते हैं। उनके लिए कोई लिमिटेशंस नहीं है, बिकॉज ही इज़ द हेड ऑफ इंडिया एज अ होल। तो यही कुछ डिफरेंस है पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर का भी। पार्लियामेंट जो है पूरे इंडिया को देखती है, पूरे, क्योंकि सेंट्रल लेवल पे है, यूनियन गवर्नमेंट है, ये यूनियन लेवल पे काम करती है। और स्टेट लेजिस्लेचर एक पर्टिकुलर स्टेट की होती है। तो जो पार्लियामेंट होती है वो, उसको हिंदी में संसद कहते हैं। ठीक है, पार्लियामेंट बाई कैमरल है। बाई कैमरल का क्या मतलब होता है? बाई कैमरल का मतलब होता है कि जिसके अंदर दो हाउसेज हो। तो पार्लियामेंट के अंदर हम सबको पता है दो हाउसेज है, लोकसभा, राज्यसभा। ये इनके हिंदी नाम है। इंग्लिश में क्या कहते हैं? लोकसभा को कहते हैं हाउस ऑफ पीपल, राज्यसभा को क्या कहते हैं? काउंसिल ऑफ स्टेट। तो बाई कैमरल है हमारी पार्लियामेंट। बाई कैमरल का मतलब क्या होता है? दो स्टेट्स। स्टेट लेजिस्लेचर की बात करें तो वो यूनिकैमरल है। सिर्फ 6 स्टेट्स है जहाँ पे बाई कैमरल है। क्या कहा था मैंने? हर पर्टिकुलर स्टेट में अपनी अपनी सरकार होती है, हर पर्टिकुलर स्टेट में स्टेट लेजिस्लेचर होता है। तो एक स्टेट में एक ही होगा ना। लेकिन 6 ऐसे भी स्टेट हैं जहाँ पे दो दो स्टेट लेजिस्लेचर है, इसीलिए उन 6 स्टेट में बाई कैमरल लेजिस्लेचर है, वेरएज बाकी सारे स्टेट में कैमरल है। तो इसके अलावा बात करें इंडिया की, तो यूनिकैमरल है, सिर्फ स्टेट में बाई कैमरल है। तो अगर इंडिया के जितने भी स्टेट है, हर जगह पे एक एक क्या होगा? स्टेट लेजिस्लेचर होगा। लेकिन कुछ जो 6 स्टेट एरिया वहाँ पे ज़रूरत होगी, तो वहाँ पे बाई कैमरल लेजिस्लेचर सेट किया गया। उसके अलावा पार्लियामेंट की बात करें, पार्लियामेंट आर्टिकल 79 से 122 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इन पार्ट 5 से डील करता है। मतलब अगर पार्लियामेंट के बारे में कुछ भी जानना हो तो उसके बारे में आर्टिकल 17 122 इन पार्ट 5 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आपको मिलेगा, जाके आराम से लीजिए। पर अगर आपको पढ़ना हो स्टेट लेजिस्लेचर के बारे में कुछ भी पता हो तो आर्टिकल 1 में आप चेक करेंगे इन पार्ट 6 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ठीक है, इसके अलावा अगर बात करें जो मेंबर्स होते हैं, लोकसभा में मैक्सिमम स्ट्रेंथ है 552, राज्यसभा में मैक्सिमम स्ट्रेंथ कितनी है? 250। मतलब इतने ज़्यादा से ज़्यादा मेंबर्स रखे जा सकते हैं लोकसभा में एंड राज्यसभा में। लोकसभा में कितना? 550 और राज्यसभा में 50। अब बात करें स्टेट लेजिस्लेचर के मेंबर्स की,
स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली 40 से 500 के बीच में रखा जा सकता है और लेजिस्लेटिव काउंसिल में मिनिमम 40 मेंबर्स या फिर मैक्सिमम अगर रखना है तो 1/3 ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में 40 से 500 तक जो है मेंबर्स रखे जा सकते हैं। लेकिन अगर देंगे मिनिमम तो 40 होने चाहिए लेजिस्लेटिव काउंसिल में, लेकिन मैक्सिमम कितना होना चाहिए 1/3 ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। ये ध्यान रखना ही बात। इसके अलावा कि बिल के ऊपर कैसा कंट्रोल होता है पार्लियामेंट का या स्टेट लेजिस्लेचर का, क्योंकि बिल बहुत ज़रूरी चीज़ होती है। बिल ही है जो कि बिल आप कह सकते हैं एक तरीके का प्लान लिस्ट होता है, जिसके बाद से जब वो सक्सेस हो जाता है वो प्लान लिस्ट, तो वो एक क्या हो जाता है प्लान सक्सेसफुल और वो एक एक्ट बन जाता है जब हम लोगों के काम आता है। इसीलिए बिल को समझना बहुत ज़रूरी है। तो बेसिकली 2 तरीके के बिल्स, ऑर्डिनरी बिल, मनी बिल। तो देखते हैं कि क्या काम या क्या फंक्शन या क्या कंट्रोल होता है पार्लियामेंट का ऑर्डिनरी बिल पे, और वही सेम फंक्शन क्या होता है स्टेट लेजिस्लेचर का ऑर्डिनरी बिल पे और मनी बिल पे। तो ऑर्डिनरी बिल अगर पार्लियामेंट की बात करें तो इट इंट्रोड्यूस इन ईदर हाउस बाय मिनिस्टर या मेंबर। कहने का मतलब है कि पार्लियामेंट जो उन लोगों को किसी भी हाउस में इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, चाहे लोकसभा में चाहे राज्यसभा में, और उसको या तो मिनिस्टर कर सकते इंट्रोड्यूस, कोई प्राइवेट मेंबर कर सकते हैं। पार्लियामेंट में जब दोनों हाउस मान जाए, मतलब लोकसभा ने कोई बिल बनाया और वो पहले राज्यसभा पास जाएगा, ठीक है, राज्यसभा देख लेगी। जब दोनों अगर मान लीजिए कुछ अमेंडमेंट करती है, कुछ चेंजेस बताती है, वो अमेंडमेंट में सॉरी चेंजेस कुछ बता राज्यसभा कि भाई इस पद में चेंज कर दो या ये हटा दो या ये जो दो, लोग और राज्यसभा दोनों आपस में मिलके उसको सुलह कर लेते हैं। फिर उसके बाद जब दोनों हाउस सहमत हो जाते हैं तो वो पार्लियामेंट में जाता है, ठीक है क्या, ऑन बिल। इसके बाद पासिस थ्रू फर्स्ट सेकेंड थर्ड रीडिंग इन ओरिजिनेटिंग हाउस। जो बिल होता है वो पहला रीडिंग से पास होता है, लेकिन कहाँ, जिस हाउस में ओरिजिनेट होता है। मान लीजिए लोकसभा बनाया तो वहाँ एक तरीके का क्रॉस चेक कर रहे हैं, पहला दूसरा और तीसरा रीडिंग से जाएगा, और अगर राज्यसभा ने बनाया होगा तो जिस हाउस ने बनाया होगा उस हाउस में पहले से और सेकेंड रीडिंग से उस बिल को गुजरना होगा, ऑर्डिनरी बिल को ना हो। जॉइंट सीटिंग होती है अगर कोई ऐसी सिचुएशन आ जाए कि मान लीजिए लोकसभा ने कोई बिल बना दिया और राज्यसभा उससे अग्री नहीं कर रही, वो चेंजेस कर रही है, लेकिन लोकसभा उस चेंजेस को नहीं मान रही है, तो फिर उस केस में जॉइंट सीटिंग करवाते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, और फिर वहाँ मामला सुलह करवाता है और फिर देखते हैं कि क्या रिजल्ट होता है उसका। अगर प्रेसिडेंट से जाता है, अगर नहीं करेंगे प्रेसिडेंट तो बिल वहीं पे एंड हो जाता है, ना तुम्हारी ना इसकी, ख़त्म। जैसे कहते हैं ना दुकानदार को, चलिए ना आपकी ना मेरी, 20 रुपये कम कर दो, तो वो क्या कहता है, सामान रख दीजिए जाइए। तो वही यहाँ पे प्रेसिडेंट बोलते हैं, ना तुम्हारी ना मेरी बिल, मतलब तुम्हारी ना मेरी प्रेसिडेंट ही तो डिसीजन लेंगे, ना लोकसभा की ना राज्यसभा की, और बिल वहीं पे एंड हो जाएगा। समझ गए इतना। ऑर्डिनरी बिल में पार्लियामेंट क्या काम करता है, ये सब होता है। स्टेट लेजिस्लेचर ऑर्डिनरी बिल में कैसे परफॉर्म करता है। तो स्टेट लेजिस्लेचर जो है ऑर्डिनरी बिल में, ये भी इट इंट्रोड्यूस इन ईदर हाउस बाय मिनिस्टर और बाय प्राइवेट। स्टेट लेजिस्लेचर में भी किसी भी हाउस में इंट्रोड्यूस हो जाता है, जैसे कि पार्लियामेंट में हो रहा था, और इसमें भी कोई भी मिनिस्टर भी कर सकते हैं या कोई प्राइवेट भी इंट्रोड्यूस कर सकता है बिल को। फर्स्ट सेकेंड थर्ड रीडिंग से गुजरता है, सेम वही ओरिजिनेटिंग हाउस में। अगर मान लीजिए लेजिस्लेटिव असेंबली ने ओरिजिनेट किया होगा, मतलब उसने वो बनाया होगा बिल, तो वहाँ पे फर्स्ट सेकेंड थर्ड रीडिंग से गुजरेगा। अगर लेजिस्लेटिव काउंसिल ने बनाया होगा तो वहाँ पे गुजरेगा। तो जिस हाउस ने बनाया होगा और हाउस वहीं पे फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड रीडिंग के थ्रू गुजरना होगा। किसको, बिल को। कौन से बिल को, ऑर्डिनरी बिल को। पास बाय स्टेट लेजिस्लेचर व्हेन बोथ अग्री में, कि जब दोनों हाउस मान जाते हैं, लेजिस्लेटिव असेंबली लेजिस्लेटिव काउंसिल, फिर लेजिस्लेचर में पास हो जाता है ऑर्डिनरी बिल। कॉन्स्टिट्यूशन ने कुछ खास डेडलॉक नहीं बनाया है स्टेट लेजिस्लेचर के केस में ऑर्डिनरी बिल को लेके। लेजिस्लेटिव असेंबली डोमिनेंट होती है विद इन 1 मंथ, ठीक है। Pass for second time to resolve deadlock applies to bill originating in legislative assembly only.
अगर काउंसिल में ओरिजिनेटिंग हुआ है, असेंबली ने रिजेक्ट कर दिया तो वहीं एंड हो जाता है। अगर मान लीजिए कि अगर असेंबली के अंदर वो बिल ओरिजिनेट हुआ है तो विद इन 1 मंथ के अंदर उसी का डोमिनेंस चलेगा कि भाई पास। लेकिन अगर सेकेंड टाइम जब वो डेडलॉक अप्लाई होगा तो मान लीजिए कि बिल अगर लेजिस्लेटिव असेंबली में ओरिजिनेट हुआ है तो वो डोमिनेंट किसका होगा, लेजिस्लेटिव असेंबली उस पर अपना डोमिनेंस बना सकती है। लेकिन वही लेजिस्लेटिव काउंसिल में ओरिजिनेट हुआ होगा तो असेंबली ने रिजेक्ट कर दिया तो वो वहीं पे बिल ऑर्डिनरी बिल एंड हो जाएगा अगर लेजिस्लेटिव असेंबली उसको मना कर देती है। तो समझ के ये चीज़ समझ लीजिएगा। अगर पार्लियामेंट की बात करें तो मनी बिल में उसका क्या रोल होता है, ओनली इन लोकसभा। ध्यान रखिएगा, जैसे ऑर्डिनरी बिल किसी भी हाउस में हो जा रहा था, चाहे लोकसभा में चाहे राज्यसभा में इंट्रोड्यूस, लेकिन मनी बिल सिर्फ लोकसभा में इंट्रोड्यूस होगा, ठीक है, ओनली ऑन प्रेसिडेंट रिकमेंडेशन, और वो भी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के कहने पे। अभी के टाइम पे द्रौपदी मुर्मू जी हैं, पता है ना, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, पता रखा करो इतना, ठीक है। तो मनी बिल पार्लियामेंट के अंदर सिर्फ लोकसभा के अंदर ही इंट्रोड्यूस होगा और वो भी प्रेसिडेंट के रिकमेंडेशन से। कैन बी इंट्रोड्यूस ओनली बाय अ मिनिस्टर, नॉट बाय अ प्राइवेट मेंबर। ध्यान दे रहे हो यहाँ पे, ऑर्डिनरी बिल या तो मिनिस्टर भी इंट्रोड्यूस कर दे रहे थे पार्लियामेंट के अंदर या प्राइवेट मेंबर भी, लेकिन यहाँ पे मनी बिल सिर्फ मिनिस्टर कर सकते हैं, कोई भी प्राइवेट मेंबर नहीं कर सकता, ठीक है। कैनॉट रिजेक्टेड अमेंडेड बाय राज्यसभा, राज्यसभा का कुछ खास पावर नहीं होता मनी बिल को लेके। वो अगर कुछ चेंजेस दे भी रही है तो लोकसभा पे कम्प्लीटली है, लोकसभा का डोमिनेंस चलता है, चाहे तो मानेगी नहीं चाहे तो नहीं मानेगी, उसकी मर्जी है, राज्यसभा कुछ नहीं कर सकती। तो राज्यसभा के पास कोई पावर नहीं है कि वो रिजेक्ट भी कर दे मनी बिल को जो बनाया लोकसभा ने, या फिर अमेंड करे, कुछ भी नहीं, ठीक है। विद इन 14 डेज उसको बिल वापस करना होता है लोकसभा को, जो भी वो बोलना चाहती है बोल के, या जो भी सजेशन देनी चाहती है दे दे, मानना ना मानना लोकसभा के ऊपर पूरा निर्भर करता है, ठीक है। डोमिनेंस होता है लोकसभा का मनी बिल के ऊपर। कॉन्स्टिट्यूशन ने कोई रेजोल्यूशन सेट नहीं किया फॉर डेडलॉक अबाउट मनी बिल, ठीक है। सेंट्रल लेवल पे पार्लियामेंट वर्क करती है, बात याद रखना। यही अगर स्टेट लेजिस्लेचर का बात करें मनी बिल के केस में तो ये भी वही सेम केस है, सिर्फ लेजिस्लेटिव असेंबली में ही इंट्रोड्यूस होगा ऑन गवर्नर्स रिकमेंडेशन। यहाँ पे याद रखना, जो काम प्रेसिडेंट करते हैं यूनियन लेवल पे वही काम करते हैं हमारी गवर्नर स्टेट लेवल पे, जो काम पार्लियामेंट करती है यूनियन लेवल पे वही काम करती है स्टेट लेजिस्लेचर स्टेट लेवल पे। तो यहाँ पे प्रेसिडेंट के पार्लियामेंट के अंदर प्रेसिडेंट के रिकमेंडेशन से मनी बिल सिर्फ लोकसभा में इंट्रोड्यूस हो रहा है, स्टेट लेजिस्लेचर में गवर्नर के कहने पे सिर्फ लेजिस्लेटिव असेंबली में इंट्रोड्यूस हो रहा है। कॉन्स्टिट्यूशन में कोई रेजोल्यूशन सेट नहीं किया गया फॉर द डेडलॉक ऑफ मनी बिल इन स्टेट लेजिस्लेचर, और ना ही पार्लियामेंट से भी रिलेटेड कोई डेडलॉक सेट किया है कॉन्स्टिट्यूशन में। स्टेट लेवल पे सेट स्टेट लेजिस्लेचर काम करता है और सेंट्रल लेवल पे पार्लियामेंट काम करती है। तो ये सब था पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर के बीच का डिफरेंस या सिमिलैरिटी, जो आप समझ ले। सीधा साधा मतलब है सारा इन्फॉर्मेशन जो ज़रूरी है, जो इम्पोर्टेंट है और जो सब कवर करता है। तो वीडियो को अच्छे से देखो, अच्छे से समझो, अच्छे से पढ़ो, और पसंद आए तो सब्सक्राइब कर दो किसको, खान एम्बिशन रिसर्च चैनल, जहाँ पे देख रहे हो वीडियो, लाइक कर देना, शेयर कर देना, और फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।